हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ दीक्षा जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ को गोल को अकम्प्लिश किया। 99.99 परसेंटाइल इनका स्कोर था। और यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीक्षा जी का। बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा जी। थैंक यू सर। तो दीक्षा जी, एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कोई परसेंटाइल स्कोर आएगा आपका? सर परसेंटाइल का तो नहीं पता था, लेकिन स्कोर पता चल गया था कि 220 प्लस आ रहा था एनसीटी से। हम्म। तो ये पता था कि जीआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, बट हम्म। परसेंटाइल का नहीं पता था। ओके। तो दीक्षा जी, प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि कब से आपने प्रिपरेशन किया इस एग्जामिनेशन का, कितना समय आपको लगा प्रिपरेशन में? ओके सर। सर ये एग्जाम मैंने स्पेसिफिकली इसी के लिए टारगेट नहीं शुरू किया था। मेरा जो मास्टर्स था वो 2023 में कंप्लीट हो गया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया हुआ है और वो 2021 में कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रही थी, जैसे कि डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस, एपकैट। तो लेकिन कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं मेडिकली उसके लिए आर्मी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ और एग्जाम्स के लिए सोचा कि मैं दूंगी। फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा मैं दिसंबर का अटेम्प्ट दूंगी, लेकिन उस टाइम भी मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे जिस वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे पाई थी। फिर जब जून का फॉर्म आया तो मुझे लगा कि ये टाइम सही है, अब मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए यूजीसी नेट, क्योंकि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रहा है। तो मैंने फॉर्म भरा। उस टाइम भी मेरे को सेबी का एग्जाम था, सेबी ग्रेड ए का एग्जाम था, जिसका सिलेबस इसी यूजीसी नेट के सिलेबस से काफी मैच करता है। तो मैंने सोचा कि दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। और क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम पहले पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इससे मेरी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर सेबी। तो मैंने बुक्स, सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे आकर के जो टॉपर्स स्ट्रैटेजी होती है उसे चेक किया कि टॉपर्स कैसे सोर्सेस रेफर करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था इस एग्जाम के लिए। और मैं चाह रही थी कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में कम से कम नेट क्लियर कर लूँ। तो मैंने इसलिए जब मैंने टॉपर स्टॉक्स सर्च किए तो सबसे पहले आपका ही चैनल था जिसपे मुझे काफी जेन्युइन टॉपर स्टॉक्स देखने को मिले। और मुझे काफी मोटिवेशन भी आया कि हाँ, जेआरएफ भी किया जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले तो टॉपर स्टॉक्स देखे थे। उसके बाद फिर मैंने बुक्स, जो केवीएस मदान की बुक्स होती हैं, वो परचेज की थी मार्केट से। एंड थोड़ा उसको अपना एड ऑन करने के लिए, नॉलेज को एनरिच करने के लिए, मैं यूट्यूब से आपके वीडियोस और कुछ और चैनल के वीडियोस भी जी रेफर करती रहती थी। जी जी जी। तो सर जब जून का अटेम्प्ट हुआ था तो वो अच्छा हुआ था। मैं जब दे के आई थी, हालांकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो काफी 40 किलोमीटर घर से दूर सेंटर भी मिला था। आने हम्म। जाने में काफी हालत खराब हो गई थी, लेकिन आ, अच्छा लग रहा था कि पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ भी हो सकता है। ओके। बट फिर नेक्स्ट वीक पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आएगा, कैंसिल हो गया है। हम्म। तो उस टाइम लगा कि काफी, लगता है लंबा पीरियड वेट करने को मिल रहा है। हम्म। तो मैंने वो टाइम जो था, उस टाइम क्योंकि फिर सेबी का भी नोटिफिकेशन आ चुका था तो मैं थोड़ा सेबी की तरफ इंक्लाइंड हो गई थी। हम्म। आ, लेकिन फिर दोनों के एग्जाम ऑलमोस्ट आसपास पड़े थे। तो जी मैंने अपना कॉमर्स का जो पेपर था वो काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, दोनों को साइमल्टेनियसली। और बस पेपर वन में मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह सकती है। जी। लेकिन मैंने फिर 31 अगस्त के बाद 3 दिन का, 2 दिन का मुझे टाइम मिला था, उस टाइम पीरियड में मैंने फिर पेपर वन भी अच्छे से रिवाइज किया जितना मुझसे हो पाया। और फाइनली जब मैं एग्जाम दे के आई, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था मेरा एग्जाम, 3 सितंबर को। तो उस टाइम तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जैसा जून में क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत ही हम्म। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस हम्म। थे, वैसा नहीं था। हम्म। हम्म। काफी प्रोसेस टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, पूरा जी। 3 घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चला। हम्म। तो मुझे लेकिन लग रहा था नेट हो जाएगा। फिर जब आंसर की आई तब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, 220 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो सर अच्छा लगा उस टाइम। जी 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 जी।
तो हम फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और दीक्षा जी ने एग्जाम्स का पोर्टफोलियो बनाया। एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही थी, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रही थी। हम भी हमेशा एस्पिरेंट्स को ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, कि आपका रिदम बना रहे, फ्लो बना रहे, तो आसपास के तो मिलते जुलते एग्जामिनेशन है उनमें आपको जरूर बैठना चाहिए। और सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन उनमें से एक है। इसके अलावा कोई सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी बैठना चाहिए सभी को। तो दीक्षा जी, आपसे काफी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिल रही हैं। तो शुरू से आपका अच्छा एक एकेडमिक रिकॉर्ड रहा था, और अभी एकेडमिक फील्ड में आई थिंक ये द बेस्ट क्वालिफिकेशन है जेआरएफ वाली, जो आप अटेन कर सकते हैं इसी लाइन में अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। तो ये वाला गोल आपने अकम्प्लिश किया। अभी कुछ और फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी होंगे जो इस गोल की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किन चीजों पे वो ज्यादा फोकस करें? क्या चीजें आपको लगा कि ये चीजें मैंने करी तो मेरा गोल अकम्प्लिश हो गया? क्या चीजें उन्हें भी करनी चाहिए कि उनका भी जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश हो जाए? बिल्कुल सर, मैंने खुद भी बहुत टॉपर स्टॉक सीरीज देखी है, तो मुझे पता है कि प्रिपरेशन के लिए तो काफी सोर्सेस पता चल जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो 3 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करना है, उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं खुद की जब प्रिपरेशन की बात करूँ तो मेरा ऐसा नहीं था कि पूरा सिलेबस इतना ह्यूज है तो पूरा कवर हो गया था। मैंने कई पोर्शंस लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए छोड़ने पड़े थे मुझे, मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी तब मुझे ये था कि मेरे दिमाग में सेट थे कि मुझे पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में 75 क्वेश्चंस तक करेक्ट करने हैं। हम्म। तो उतना मेरे को था कि मैंने ओवर बर्डन नहीं किया था खुद को, और क्योंकि सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे तो मैं एकदम रिलैक्स होके ही कर रही थी एग्जाम। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम स्क्रीन पे पेपर 1 का पहला क्वेश्चन आया डीआई का, सो इट वाज वेरी लेंथी। जितना अटेम्प्ट किया है आज तक मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उस हिसाब से डीआई थोड़ा लेंथी था। तो मुझे पहले क्वेश्चन में 5 मिनट लग गए थे। तो उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगता है कि टाइम जा रहा है। लेकिन फिर मैंने जब पेपर अटेम्प्ट कर रही थी उस टाइम मैंने जो भी लेंथी क्वेश्चन लग रहे थे फिर वो स्किप करने स्टार्ट किए, जो भी मुझे लग रहा था कि इन वन गो आई कैन डू इट, तो मैंने उन्हें अटेम्प्ट किया। फिर टाइम मैनेजमेंट सही हो गया था, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा था। सो ओवरऑल फिर लगने लगा कि हाँ पेपर अच्छा चला जाएगा। तो पेपर देते टाइम आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है। पहली हम्म। बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन कभी भी ये नहीं फील करना कि किसी और से हो रहा है। कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। खुद को चैलेंज करना चाहिए डेली बेसिस पे कि आपको ग्रोथ करनी है लाइफ में। हम्म। और थर्ड चीज एक और है कि कभी भी एकेडमिक्स का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे मेरे पास पेंटिंग है, उस पे मुझे नेशनल लेवल पे 3 अवार्ड्स मिले हुए हैं। और गार्डनिंग भी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, जिससे मेरा माइंड काफी काम एंड रिलैक्स रहता है। मुझे लगता है कि मैं डाइवर्सिफाई कर रही हूँ खुद को। तो इसीलिए एकेडमिक्स का प्रेशर खुद पे पड़ने नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पॉजिटिव चीजों में एंगेज हो, बातें करो, कभी कभी एकदम भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए। एकदम जी आइसोलेट नहीं करना चाहिए खुद। जी जी जी, तो काफी अच्छी अच्छी बातें इनसे सीखने को मिल रही हैं, और बहुत ही यूनिक टिप्स इनसे हमें जानने को मिल रही हैं। तो पढ़ाई की बातें तो सभी करते हैं, इन्होंने पढ़ाई के अलावा भी हमें बताया कि अपनी और हॉबीज को भी हमें जरूर करना चाहिए। और ये सब चीजें हमें अल्टीमेटली थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, फ्रेश करती हैं, और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं। तो दीक्षा जी, आपने अपना ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया। अभी अगला गोल आपका क्या है जो आप टारगेट कर रहे हैं? सर मुझे तो इतनी जल्दी नहीं है अभी रिसर्च फील्ड में जाने की। मैंने सोचा था कि मुझे लीडरशिप टाइप के जो रोल्स होते हैं ऐसी जॉब्स में जाना है। तो मैं थोड़ा अपने आप को टाइम दूंगी। अभी मेरे कुछ इंटरव्यूज पेंडिंग है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वहां हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं रिसर्च एंड प्रोफेसर बनने के बारे में जरूर कंसिडर करूंगी। जी ये जी जी काफी एक अच्छा फील्ड है, तो आई विल सी। जी जी जी। तो आपके दरवाजे खुल चुके हैं, तो आपने अपना जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये थी हमारी चर्चा दीक्षा जी के साथ। तो यहाँ पे विदा लेने का समय आ गया है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।